नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हमने एक लेख पढ़ा जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया और आज मैं उसी लेख की कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, यह बात एक बर्थडे पार्टी की है जो कि एक 95 साल के व्यक्ति का मनाया जा रहा था। किसी ने उनसे पूछा कि कृपया कर आप हम सबों को यह बताएं कि हम लोगों के जीवन के लिए आपका क्या मंत्र है। वो हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह बताना तो बहुत ही कठिन है। इतनी लंबी जिंदगी में कितनी चीज़ें हुई और कितनी चीज़ें मैंने सीखी, मैं क्या बता सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, चलिए मैं इसे आसान करता हूँ, आप मुझे सिर्फ वो फाइनल 4 बातें बताएं, फाइनल 4 इतनी ही बातें बताएं, हम सबों को उससे भी बहुत लाभ होगा। वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर फाइनल 4 ही जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो मैं महसूस करता हूँ वह है, आप परिवार के अच्छे सदस्य बने। जब आप पैदा होते हैं तो परिवार में पैदा होते हैं और जब आपका देहांत होता है तो परिवार ही से आपका देहांत होता है। परिवार ही आपके साथ थ्रू आउट रहता है। आप परिवार के एक अच्छे सदस्य बने। सबसे पहले एक अच्छा पुत्र बनना चाहिए। फिर जब आप बड़े हों, अच्छा पति बनना चाहिए, अच्छा पिता बनना चाहिए, अच्छा भाई बनना चाहिए। इसी तरह परिवार के जितने रिश्ते हैं उनके लिए आपको बेहद अच्छा होना चाहिए। परिवार में सबों का आपको प्यार मिलना चाहिए, सबों को प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा, दूसरी बात है गुड हैबिट्स एंड गुड हेल्थ। आपके हैबिट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। स्वास्थ्य ही आपका असली धन है और इसे किसी भी तरह गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं। तब अब तीसरी बात की बारी आई। तीसरी बात क्या हो सकती है? उन्होंने कहा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एम्पैथी। जीवन में सदा ही आपको ईमानदार होना चाहिए और सबों के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए। आप एक नहीं हैं, आप समाज में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं। अगर सबों के साथ आप मिलजुल कर नहीं रहेंगे, उनके जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी भावनाएं हैं, उनके प्रति अगर आप संवेदनशील नहीं रहेंगे तो आपको जीवन में चैन कहाँ से मिलेगा। और अगर आपको चैन नहीं मिलेगा तो जीवन आपका लंबा कैसे होगा। अब बात आई चौथी। लोगों ने पूछा कि चौथी बात भी बताएं। तब उन्होंने कहा, ईश्वर में आस्था, ईश्वर में विश्वास और ईश्वर जो भी करते हैं उस पर पूरा भरोसा, उसे स्वीकार करना, यह हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। हम सब कुछ अपना अगर ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं हमारी बोझ नहीं होती और हम ईश्वर की इच्छा समझकर उसे स्वीकार करते हैं। जीवन में कोई भी टेंशन नहीं होता, जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। दोस्तों, जब ये 4 बातें उन्होंने बताई तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था उसने कहा कि आप जीवन में नौकरी में इतनी सफलता आपने हासिल की है, आप इतने उच्च पद तक पहुंचे, आपने उसकी चर्चा तक नहीं की। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नौकरी जीवन नहीं है, वह जीवन जीने का एक सहारा है। जीवन तो उससे बिल्कुल अलग है और मैंने जीवन जीने की कला आपको बताई जिससे आपको लंबी उम्र मिल सके। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।